एंड कल के मैच की आपकी एनालिसिस क्या है? मतलब ही शुरू कर देते हैं पहले, तो लेट्स ब्रेक डाउन द बॉलिंग। यार देखो फातिमा, एक तो ये बहुत आसान सा मैच हुआ था, पाकिस्तान ने बहुत कंफर्टेबली जीत लिया बगैर किसी परेशानी के, कुछ नहीं हुआ। बस एक थोड़ी देर के लम्हे के लिए हमारी 3 विकेटें गिरी हैं 12 रन पे इन बिटवीन, जब हम 94 for 1 थे और फिर 106 पे 4 हुए। उसके बाद चीज़ें सेटल्ड हो गई, ख़त्म हो गया पाकिस्तान ऐसे। मगर मेरा सवाल ये है कि कल भी मैंने आपसे कहा था कि आपने कहा था ये रिहर्सल है। या किस किस्म के कप्तान हैं, किस किस्म की टीम मैनेजर। आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा लोग मुझसे मतलब क्रिकेटर्स सारे जो क्रिकेट के इर्द गिर्द होते हैं, क्रिकेट बोर्ड में हैं, वो सब नाराज़ हो जाते हैं, मगर सच्ची बात है। भाई किस किस्म का ये रिहर्सल है? ना आपने साइम से बॉलिंग की, ना आगा ने खुद बॉलिंग की। ठीक है वो आउट हो रहे हैं, मगर वर्ल्ड कप आने वाला है तो आपको हर एक को प्रैक्टिस देनी है ना। आप नहीं ना, आपने जैसे फ़हीम को सिर्फ 1 ओवर दिया, जूनियर को वसीम को 2 ओवर दिए, सबसे 4-4 ओवर कराए, दूसरों से स्पिनर से 4-4 नहीं कराने थे आपको। वसीम नवाज़ ने 40 रन खा लिए 4 ओवर में, आप 2-3 ओवर के बाद आप साइम से भी कराते, उसको भी प्रैक्टिस देते। तो ये गेम जो है ना प्रैक्टिस के लिए है, रिहर्सल है फॉर द वर्ल्ड कप। आपको और टीम मैनेजमेंट को, ख़ासतौर पे मैं कोच और कप्तान को कहूँगा कि भैया आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। मेरा ये सवाल है, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनसे पूछें वर्ल्ड कप की तैयारी है, आप हर एक को थोड़ा थोड़ा दें ताकि आपको प्रैक्टिस मिले, लड़के प्रैक्टिस में रहें। दिस इज़ माई थ्योरी। हो सकता है लोगों को ये बात समझ में नहीं जी, जीतना है बस 4 ओवर में ख़त्म करके पैक कर दें। नो, आपने रिहर्सल करनी है तो फिर रिहर्सल प्रॉपर होती है, इसमें हर चीज़ होती है। हाँ, जब वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू हो जाएंगे तो फिर आप बहुत सीरियस खेलें, स्ट्रेट खेलें, मगर इसके अंदर हमें रिहर्सल करनी चाहिए। समझ किस मर्ज की दवा है, 2 या 3 उसके टूर हो चुके हैं, एक मैच नहीं आपने खिलाया, एक मैच नहीं खिलाया भाई। उसको भी खिला के देख लो। आपके मिडिल ऑर्डर में फ़कर फेल हो ही जा रहे हैं, रन्स वो करे नहीं रहे। आप समझ को खिला के देख लें वो किस मर्ज की दवाएं। और फिर जहाँ तक उस्मान तारिक का सवाल है, आई डोंट थिंक सो कि उसको अब मौका मिलेगा वर्ल्ड कप में। आई मीन ठीक है, वो सलमान अली आगा भी कर रहे थे अबाउट टॉस एंड ड्यू, वो वाली कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा आगे जाके करेंगे। बट हर कोई कम बैक की बात करना चाह रहा है। राशिद भाई, हम लोग हमेशा कहते हैं कि यू हैव टू रीड द कंडीशंस, अंडरस्टैंड द कंडीशंस, एंड आई थिंक शायद आपने वही किया। एंड आई थिंक परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्ट ने रीड किया। तो उनका बेसिकली एक रियल कम बैक मोमेंट था ये मैच। सेफ टू से दैट? जी बिल्कुल, उनके काफ़ी कमबैक हो चुके हैं और एक और कमबैक हुआ है। और नहीं, काफ़ी कमबैक हुआ है इंजरी की वजह से। ये इम्पोर्टेंट इनका कमबैक इस वजह से था कि इंजरी थी, और शोल्डर इंजरी राइट आर्म लेग स्पिनर के हो तो उसकी गुगली में इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन इन्होंने कल की स्लो गुगली की है, और अभी इनिशियल मैचेस हैं, अभी हम और आगे मैचेस देखेंगे। 3 मैचेस पूरे ये खेलते हैं, उसके बाद हम इनकी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं कि इनकी पेस कितनी है। कल 80-79 पे बॉलिंग कर रहे थे, पिच हेल्प कर रही थी, कवर्ड थी 2 दिन से, थोड़ा बहुत हेल्प किया, जिसकी वजह से हमारे स्पिनर ने और पेसर ने भी आउट किया। इनको थोड़ा सा एडवांटेज दिया गया, बिल्कुल देना भी चाहिए। ये कमबैक है। साइम अय्यूब से बॉलिंग नहीं करवाई, अगर इनकी जगह वो करते तो 3 से 4 विकेट वो ले सकते थे, जो कि कंडीशन पिच की नजर आ रही थी। उन्होंने बॉलिंग नहीं की, और इनको जो ओवर दिए गए वो नवाज करते हैं अमूमन, तो नवाज की जगह इन्होंने इनिशिएट लिया और वहां पे 3 ओवर किए, फिर 14वां ओवर शायद आके किया है। अबरार 12वें ओवर में आए, तो इतना मार्जिन दिया गया है इनको कि आप का कमबैक है, हम आपको फुल वो देते हैं, जगह देते हैं, और आप परफॉर्म करें। 2 विकेट लिए उन्होंने, एक ही ओवर में 2 विकेट उन्होंने लिए, जो कि फ़र्क पड़ा। पाकिस्तान 2 पहले आउट किए हुए थे, तो अच्छा कमबैक हुआ इनका। इनकी इंजरी है, बस 3 मैचेस ये खेलते हैं, उसके बाद हम इस काबिल होंगे, असिस्ट कर सकते हैं कि इनकी पेस कितनी है, वेरी कर रहे हैं, फ्लिपर कितनी तेज़ आ रही है, 90 पे जा रहे हैं, लेग ब्रेक कितनी ज़्यादा हो रही है, और रॉन्ग वन कितनी हो रही है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि अपनी बैटिंग से ये एक स्पिनर की जगह पे खेलेंगे। स्पिनर यानी कि उस्मान तारिक या अबरार की जगह वो खेल सकते हैं, क्योंकि साइम अय्यूब ने अभी बॉलिंग नहीं की। हमारा कंसर्न रहेगा, जो इस मैच में भी नजर आया, जब जीत जाए तो आप अपने वीक पॉइंट देखें। नंबर 3, नंबर 4, चाहे बाबर नंबर 3 पे हो, या 4 पे सलमान अली आगा हो, या 3 पे सलमान अली आगा हो, 4 पे फ़खर जमान हो, रिजल्ट सेम आ रहा है। ये थोड़ा सा बहुत हमें इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इन्हीं मैचेस में हमें करना है। और बॉलिंग का हमें इशू आएगा ही नहीं। हमारे 2 स्पिनर बाहर हैं, एक घर पे छोड़ के गए सुफियान मुकीम को,
और एक ने बॉलिंग नहीं की। पेसर तो हमारे अभी 2 गए ही नहीं, हमें इशू बॉलिंग का है ही नहीं। हमें जो इशू है ना बैटिंग का नजर आ रहा है। एक साहबजादा फरहान है जो कि पूरे अथॉरिटी से गेम को चला रहा है, गेम खेल रहा है। साइम अयूब ने भी अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक ही प्लेयर साहबजादा लग रहा है जो गेम को लेके चल रहा है। अंसिको, डू यू थिंक, क्योंकि साहबजादा फरहान की बात करें कि एक तो उनकी फॉर्म लगी हुई है, बट डू यू थिंक फाइनली पाकिस्तान को एक रिलायबल T20 ओपनर मिल गया? नहीं, अभी तो है, वो ऑब्वियसली कर रहा है स्कोरिंग रन। उससे नहीं, पहले भी नहीं, मैंने बताया था कि पिछले जो 20 मैचेस में उसका बड़ा अच्छा इसका था। ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरर, 542 रन उसने 20 मैचेस में किया था। कंटिन्यूटी उसकी है और उसने 129 की उसकी स्ट्राइकिंग रेट है, बहुत अच्छा। मगर जो भी राशिद ने पॉइंट उठाया है, वो जो हमारे ओपनर तो चलो ठीक है, सेटल्ड है, चलो जी ठीक हो गया। फ़कर बाबर वहाँ पे 111 की एवरेज से खेल रहा है, यहाँ फ़कर के साथ रन्स नहीं हो रहे मुसलसल। उसके बाद आगा के 106 की मैंने बताया कि वो जो पिछले 20 मैचों में 106 की स्ट्राइकिंग रेट है। तो ये तीन जो मिडल ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं ना, ये बहुत ही क्रूशल होंगे। अब देखना ये कि इसीलिए मैं सोच रहा था कि आप बाबर को रखते हैं, उसको कहते हैं यहाँ खेलो, अपना फ्लो के साथ खेलो। वो वहाँ उनकी पिचेस पे खेल रहा है, ठीक है। उसको जिस कंडीशन पे उसने 250 की वो बहुत सिंपल थी, उसके लिए सूटेबल थी। क्या यहाँ पर उसको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, ताकि हमारी ये बैटिंग ऑर्डर का मिडल, हमें फ़कर का सोचना है हमें क्या करना है। देखिए हमारे पास 6 बैट्समैन तो हो गए, फरहान है, साइम है, आगा है और फ़कर है और उसके बाद बाबर, ये 5 हो गए। विकेट कीपर 6 तो ये हो गए। फिर 3 ऑलराउंडर आ जाएंगे, शादाब, मोहम्मद नवाज़ और फ़हीम। 6 और 3 9, अब 2 रह गए। तो 2 मुझे लगता है कि 2 जो हैं या तो नया बॉल के बॉलर्स होंगे, फास्ट बॉलर्स होंगे, ताकि वो आके नया गेम कर लें। फ़हीम अशरफ उनको सपोर्ट करें। 3 स्पिनर उनके पास हैं, बल्कि 1 2 3 स्पिनर्स उनके पास हैं। नवाज़ है, शादाब है और साइम है, जिसको हमने ट्राई नहीं किया। तो ये हमारी एक टीम है जिसके ऊपर हम चलेंगे और इससे अलावा चेंजेस नहीं आएंगे। शाहीन का मुझे नहीं पता। और अभी आप मुझसे ऑफ एयर जब हम बात कर रहे थे मिर्ज़ा की, तो मिर्ज़ा को मेरे ख्याल से रखा इसीलिए है और उसको खिला भी रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही कर रहे हैं। इन केस ऑफ शाहीन इज़ नॉट फिट, वो नहीं कम बैक कर पाते या कुछ उनको इशू होता है, वैसे वो तो इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ऑब्वियसली प्लेयर हैं। आज ही मेरी एक फेसबुक की मेमोरी में आया, 1 साल पहले मैं उनसे यही सवाल कर रहा था कि शाहीन क्यों गए खेलने के लिए। some things don't change, which is not bad or good, Anyway, सलमान मिर्ज़ा ने अपनी फर्स्ट 12 बॉल्स में सिर्फ, that's economy of 2. So हम लोग बेसिकली कहते हैं क्या वो न्यू बॉल का एक ऑप्शन हो सकते हैं कि नहीं, ये हम लोग ऑफ एयर डिस्कस करे थे, ऑन एयर भी डिस्कस करेंगे। एंड नंबर 3 में हम क्या मैच विनर ढूंढ रहे हैं और आर वी लुकिंग फॉर अ सर्वाइवर, हमारे पैनलिस्ट से हम पूछेंगे, पर आफ्टर शॉपिंग डोंट गो एनीवेयर।